नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आज हम उस संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहला है संवेदी पेशी अवस्था। यह जो अवस्था है वो होती है 0 से 2 वर्ष के बीच में। इसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसको जानने के लिए आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसा कि आपके घर में कोई बच्चा है जो 0 से 2 वर्ष का, 0 मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था जो है वो कहलाती है संवेदी पेशी अवस्था। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आया जाता है। जैसे बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छुपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। जैसे मान लीजिए उसका एक खिलौना है, खिलौना को कहीं हम छिपा दिए हैं और अगर हम उसे ढूंढ के लाने के लिए कहेंगे तो बच्चा जो है वो उसे ढूंढेगा, जाएगा कि वह कहाँ पर छुपा हुआ है, और अगर उसे मिल गया तो वह पकड़ के लाएगा। मतलब उसके मन में उस वस्तु का जो स्थायी प्रतिबिंब है वो बन चुका होता है। यह कहलाता है संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी अवस्था जो है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब 0 से 2 वर्ष तो हो गया, अब नीचे बढ़ेगा 2 से 7 वर्ष। यह कहलाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। मतलब सामने जो वस्तु है उसको देखेगा तो, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता है। इसमें पहला है जीववाद। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता, मतलब बच्चा नहीं जान पाता कि कौन सा सजीव है कौन सा निर्जीव है, उसके लिए सभी जो है वो समान रहते हैं। कौन सी चीज़ें जो है, किसमें जान है किसमें जान नहीं है, वो नहीं जान पाता है। अहम केंद्रित। बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, वह जो सोच रहा है, वह सब ठीक है। वह सोचता है किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद अपलटावी। इसमें बच्चा जो है वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। मतलब अगर उसे हम दे देंगे जैसे 4 + 6 तो 10 होता है, लेकिन हम उसे पलट देंगे 6 + 4 कितना होगा, तो बच्चा जो है वो नहीं समझ पाएगा। उसके मन में ये चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से नहीं बैठ पाए रहती हैं। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। मतलब मुद्रा के बारे में संप्रत्यय नहीं बना होता है, दूरी को नहीं समझ पाता, भार को नहीं समझ पाता, ऊंचाई, इन सब के जो कॉन्सेप्ट है उसको उसके मन में ये सब चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती है। केंद्रीकरण। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। मतलब जैसे हम उसे गाय के बारे में बोलने के लिए बोल दिए तो बच्चा जो है वो सामने गाय है और उसके बारे में हम बोलेंगे कुछ बोलिए तो सामने देख देख कर वो बोलते जाएगा। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। बच्चे इस उम्र में सीखना जो है वो इन सब के बारे में सीखना प्रारंभ कर देता है। भार, ऊंचाई, आगमनात्मक तर्कन, यह भी इसी अवस्था में होता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के आधार पर आधारित होकर तर्क करना प्रारंभ कर देता है। जैसे एग्जाम्पल, पेड़ ज़रूरी है या नहीं हमारे लिए, तब बच्चा जो है आंसर देगा क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है तो यह हमारे लिए ज़रूरी है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। यह संज्ञान की सबसे अंतिम अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन मतलब किसी भी वस्तु के बारे में जो यहाँ उपस्थित नहीं भी है तब भी वह उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है कि कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ है, कैसे हो रहा है, इन सब के बारे में। तो ये रही जीन पियाजे की चारों स्टेज।
4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।